नमस्कार, स्वागत है आपका एनजीओ न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ रूपम कुमारी। आज हमारे साथ हैं जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, जो हमें बताने वाले हैं कि किस प्रकार राजीव त्यागी जी का निधन हुआ है और उन्हीं से हम जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर। सर, ये बताया जाए कि राजीव त्यागी की हत्या हुई है, उनका निधन नहीं हुआ है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मैं एक छोटा सा प्रमाण देता हूँ, उसके बाद इसका व्याख्यान विधिवत मैं कर दूँगा। आप एक कहावत सुनी होगी कि पंडित नेहरू काल में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और समर्थक पैदा हुए, अटल काल में फैंस और मोदी काल में भक्त जन्मे, गिरवी रख दिए ब्रेन। मैं आपको बता दूं, अब चूँकि हमारा संस्कार, हम सब सनातन धर्म के सनातनी ब्राह्मण हैं, हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे पिता के द्वारा, हमारे गुरुजनों के द्वारा हमको जो संस्कार मिला हुआ है कि हम महिला के खिलाफ, राजकुमार शिखंडियों के खिलाफ और विकलांगों के खिलाफ कोई टिप्पणी करना पसंद नहीं करते। ये सत्य है कि डिबेट के दौरान उनके साथ अभद्रता की गई, चूँकि स्वर्गीय श्री राजीव त्यागी जी स्वाभिमानी सत सनातनी ब्राह्मण थे और ब्राह्मण है उनका परिवार, इसलिए वो बात उनके हृदय पे चोट कर गई और जिसका खामियाजा ये हुआ कि उनका हार्ट अटैक हुआ और मर गए। डॉक्टर बता रहे हैं कि पहला हार्ट अटैक वो डिबेट के दौरान ही हो चुका था, दूसरा अटैक यहाँ हुआ और तीनों वाल्व फ्यूज हो गए। सर, नेताओं में तो इस प्रकार बयानबाजी होती रहती है, पर ऐसा क्यों बताया जा रहा है कि इस बयान को लेकर ज़्यादा ट्रेंड क्यों किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि संबित पात्रा ने उनकी हत्या की है? देखिए, मैं आपको कुछ अनाप शनाप अपशब्द बयान आपके खिलाफ बोलूं, आपके सामने बोलूं, आपको धिक्कारूं और आप उठ के खड़ी हुई और गिरे मर जाएं, उसका अपराधी मैं माना जाऊंगा, क्योंकि मेरे वजह से आपको हार्ट अटैक हुआ। इसके लिए रोहित सरदाना और संदीप पात्रा और उस चैनल का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, कौन क्या है, सूर्य है कोई, ये लोग गुनाहगार हैं। चूँकि महाभारत की लड़ाई में भीष्म पितामह राजकुमार शिखंडी को देख करके अपना धनुष बाण रख दिए थे, तो मैं भी सत सनातनी ब्राह्मण संस्कारिक परिवार के होने की वजह से मैं इन राजकुमार शिखंडियों के खिलाफ कोई टिप्पणी करना अपने कुल और ख़ानदान के मर्यादा के खिलाफ समझता हूँ। क्योंकि इस वक्त आरएसएस वाले, भाजपाई नेता और कार्यकर्ता, हिंदू युवा वाहिनी वाले, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री योगी आदित्यनाथ, विश्व हिंदू परिषद, इन सबों ने कॉन्ट्रैक्ट किलर का रोल अदा करते हुए ब्राह्मणों के हत्या की सुपारी ले ली है, यादवों की हत्या की सुपारी ले ली है, दलितों की हत्या की सुपारी ले ली है और विद्वानों की हत्या की सुपारी ले ली है, मुसलमानों की हत्या की सुपारी ले ली है। आज देहातों में, रूरल एरिया में इनके विधायक थाने में पीटे जा रहे हैं। अभी अलीगढ़ में इनका विधायक, उसको जूतों चप्पलों से पुलिस वालों ने कूटा। आप एक मिनट सुनते जाइए। महाराजगंज बिहार में इनके हरनारायण सिंह एमपी को जनता ने जूते चप्पलों से कूट करके इनका कपड़े उपड़े फाड़ दिया। अब इनके खिलाफ प्रोग्राम चालू हो गया है और देश को ये लोग गृह युद्ध की तरफ झोंकने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि इसी बहाने चुनाव टले, चाहे यूपी का हो, बिहार का हो या देश का हो। क्योंकि इस देश की पुलिस न्यायप्रिय नहीं रह गई है, इस देश की न्यायपालिका न्यायप्रिय नहीं रह गई है,
इस देश का चुनाव आयोग निष्पक्ष और स्वच्छ चुनाव कराने की हैसियत में नहीं है। इस समय सरकार इतना हावी हो गई है, क्योंकि ये रिटायरमेंट के कागार पे होते हैं पदों पे पहुंचने के बाद, तो इनको जस्टिस लोया होने का शौक़ नहीं है। इसलिए जैसा चल रहा है, हाँ परिवर्तन होना चाहिए इस देश में, बहुत ज़रूरी है। अभी भाजपा के समर्थित को समर्थन देने वाले विधायक, निर्दलीय विधायक, निषाद पार्टी से जीते हुए विधायक, 4 बार के विधायक भदोई के विजय मिश्रा को वहाँ से गिरफ्तार कर लिया उत्तर प्रदेश की बहादुर पुलिस। तो ये जाति विशेष, क्योंकि ब्राह्मण इंटेलेक्चुअल कौम है, दलितों की संख्या ज़्यादा है, वो बौद्धिस्ट स्वभाव के होते हैं, सज्जन होते हैं, मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं, तो इसलिए इन लोगों का शोषण करने पे उतारू हैं। और देहात में भारतीय जनता पार्टी का नाम अवाम पब्लिक भारतीय नागरिकों ने बदल दिया है, इसको भारतीय बलात्कारी जनता पार्टी के नाम से मशहूर कर दिया। ठीक है जी सर, इस प्रकार की जो बयानबाजी नेशनल टीवी पे की जा रही है, आपको नहीं लगता कि ये लोकतंत्र का सीधा सीधा हनन किया जा रहा है? तो इस प्रकार आप क्या कहना चाहिए? ये बताएं, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, कुंभ मेला लगता है तो वहाँ 4200 करोड़ रुपया फिजूल खर्ची में खर्च कर देते हैं। राम मंदिर निर्माण में 2500 करोड़, इनके घूमने सैर करने और विदेश दौड़े करने का 7000 करोड़, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगाए 3000 करोड़, और कोरोना महामारी पर दान कटोरा लेके भीख मांगने के लिए निकल गए हैं लोग। तुम भी दो, तुम भी दो, तुम भी दो, चाइना वाले दो, ये दो, वो दो। इसीलिए चाइना से इतना पैसा ले लिया है इन्होंने, वर्ल्ड बैंक से इतना पैसा ले लिया है कि देश लगभग बेच चुका है। ये देश बेचने का ठेका ले चुके हैं सब। ये चंगेज़ खां से बड़े लुटेरे हो गए हैं। आप बताइए, हिंदुज़म उन्हीं का खतरे में है जो लोग आसाराम को संत समझते थे और माननीय प्रधानमंत्री को राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद समझते हैं। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के बाद अगर कोई है तो इस देश के माननीय प्रधानमंत्री सरेंडर, कायर, ढपोरसंखी, जुमलेबाज, धोखेबाज, ठग, बैंक लुटेरों के सहयोगी यही हैं। आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे कोई सवाल न करे, चाइना पे कोई सवाल न करे, देश की बेरोजगारी पे कोई सवाल न करे, किसानों की समस्या पे कोई सवाल न करे, इसलिए नया नया मुद्दे उछाल तो उसी उलझे रहे। ये देश कई 100 साल गुलाम रहा और गुलामी मानसिकता भारतीय नागरिकों के हृदय से भी गई नहीं है। उसका खामियाजा इस देश भुगत रहा। हमारे और आपके पूर्वज मूर्ख नहीं थे, चूतिया नहीं थे, इन संज्ञों को पहचानते थे, कभी वोट नहीं देते थे। समझ रही हैं? आपके चैनल के मार्फत स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर सभी भारतीय नागरिकों को मैं सनातनी ब्राह्मण पूर्व सैनिक जयप्रकाश चतुर्वेदी अपने तमाम कांग्रेसी साथियों के साथ और नेताओं और कार्यकर्ताओं के तरफ से हार्दिक शुभकामनाओं सहित बधाई देता हूँ। तो देखा आप सबने, हमारे साथ थे जयप्रकाश चतुर्वेदी, जिन्होंने ये कहा कि लगातार बीजेपी लोकतंत्र का हनन कर रही है। इसी प्रकार के खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए NG न्यूज़। धन्यवाद।